हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो ये इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है भारत के चमड़े का। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा आयात पर व्यय की जाती है। भारत विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है, यानी सी ऑप्शन। निम्नलिखित से एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो तिरुअनंतपुरम है जो केरल के अंदर है, वहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2003 के अंदर। भारत में FERA का स्थान ले लिया है, तो अब इसको बोला जाता है FEMA। भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो उसमें अदृश्य, दृश्य, ऋण ये सारे के सारे निहित होते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। कैलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है करों से। आगे है, नरसिम्ह रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई, दिल्ली में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार बोलेंगे इसको हम। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। वर्गों में किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार है? तो OPEC जो वर्ग है उसमें देश का सर्वाधिक व्यापार है। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो ये शेयरों से संबंधित है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था राधा चैलिया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी? तो ये राज्य समिति थी, राज्य समिति। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वो वित्त आयोग है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें हैं। भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है तापीय बिजली। आगे है, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होती है? तो ये होती है 67%। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चक्रीय, ग्रामीण और संरचनात्मक, यानी सभी की सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ये अदृश्य बेरोजगारी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी और अदृश्य, यानी दोनों की दोनों जो बेरोजगारी पाई जाती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो ये शिक्षित जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या बन चुकी है कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। भारत में बेरोजगारों का स्वरूप नहीं है, तो चक्रीय बेरोजगारी उसका स्वरूप नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो उसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता जो उसमें शामिल नहीं है। कौन सा एक असमान घटाने का उपाय नहीं है? तो जो उपाय नहीं है वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आगे है, योजना आयोग के सर्वेक्षणों के आधार पर निरंतर रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है जो इस चीज़ का आकलन करता है। आगे है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए
योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो डी लक्कड़वाला का जो सूत्र दिया है उसका प्रयोग करता है। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? तो बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं रहते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव श्रेणी विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो घटा है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो किससे अनुमानित होती है भारत की राष्ट्रीय आय? तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आगे है, भारत में स्थित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो 2099 से 2000। किस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होंगी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया एग्जाम के अंदर। तो महंगी हो जाती हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? तो उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित कीमतें किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो उसे रोका जा सकता है इन सभी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके उसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में विदेशी मुद्रा पर सर्वाधिक भाग खर्च होता है, तो ये खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो ये कौन सी चीज़ संकेत करती है? निर्यात प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन है जो उसका, उसमें सहायक होगा। आगे है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शेयर मार्केट बोलते हैं, तो सबसे पुराना है। आगे है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार की जो आय है सबसे कम है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा बैंक है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो जम्मू कश्मीर, जो पहले था दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले का आया हुआ क्वेश्चन है। अभी ये लेन देन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो धारा 317 वो हटा दी गई है। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो जो उसका मूल्य है वो 115 करोड़ रुपए के मूल्य के आधार पर किया जाता है। आगे है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षणित प्रणाली है जो अपनाई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है उसकी जो शाखाएं हैं। कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अगस्त 2006 में भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचना की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? तो 2012 तक उनका लक्ष्य था कि सभी घर में बिजली पहुंच जाएगी। भारत सरकार द्वारा नवीन उद्योग नीति घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जुलाई 1991 को। आगे है, कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति है वो सहायक नहीं है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। व्यापारी बैंकों द्वारा जनित शाखा नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या, तो कितने सहयोगी बैंक हैं? 5 सहयोगी बैंक हैं।
भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, व्यावसायिक बैंक है। निजी क्षेत्रों के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक में उसका विलय कर दिया गया है। विद यू ऑल दी वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की, सॉरी दोस्तों, तो ये जो पंक्ति है ये भारतीय स्टेट बैंक की जो पंक्ति है, विद यू ऑल दी वे। क्लाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुशंसित संस्था है? तो ये केनरा बैंक की संस्था है। किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो ये सबसे ज़्यादा है यूके के अंदर। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंकों की हैं? तो A&Z ग्रिडलेज जो बैंक है उसकी जो शाखाएं सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोच्चि के अंदर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो ये शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। ग्रामीण विकास के ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, तो वो क्या है? वो एक बैंक है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपकरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ के अंदर है। आगे है, देश में कुल कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो 196 है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा ऐसे स्टेट हैं जिसमें कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नरसिम्हा समिति ने बैंक ढांचे को कितने स्तर तक बनाने की स्तुति की थी? तो 4 ढांचे को उसने बनाने की कोशिश की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उसके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की थी? तो ये की थी खुसरो समिति ने। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारतीय कृषि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये नाबार्ड यानी सी ऑप्शन। आगे है, निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो ये 49% यानी सी ऑप्शन। IBA से तात्पर्य क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। सरकार एक निजी बैंकों की स्थापना के लिए एक न्यूनतम पूंजी चुकता पूंजी होना आवश्यक है। तो कितनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो वह जीवन सुरक्षा। बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैदराबाद के अंदर है। आगे है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये की थी बीमा क्षेत्र के लिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1988 के अंदर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1992 में। मदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो एक संस्था है जिसे शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, SEBI, जो नियंत्रण करता है शेयर मार्केट के ऊपर। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो वो है निक्की। मुद्रा के अवमूल्य के फलस्वरूप होता है, तो क्या होता है? ये होता है तीनों के तीनों, निर्यात, आयात व्यापार का संकुचन यानी डी ऑप्शन यानी सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय है, तो वो है सरकारी ब्रांडों का।
सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सस्ती मुद्रा का मतलब है बाजार की कम दर, ब्याज की कम दर। यदि धन को बहुत अधिक और माल तथा वस्तु बहुत कम हो तो वो स्थिति क्या होगी? उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। क्या चीज़ प्रभावित होता है बैंक दर में? ब्याज बाजार दर है जो बैंक की दर से परिवर्तन से प्रभावित होता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गर्म मुद्रा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के पास है मुद्रा जारी करने का। सॉरी दोस्तों, ये स्टेट बैंक के पास नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, आगे है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समान संघी के रूप में स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। आगे है। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस में से एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थान निवेश से संबंधित है। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात की कमी की जाती है, उसका साख सृजन पर प्रभाव होगा तो वो वृद्धि होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में की गई थी। तो दोस्तों ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।